अब ये सवाल कहाँ का, ये सवाल है नीट 2023 का। देखो इसी तरीके का सेम सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। उस टाइम क्या था, इनफाइनाइट वायर आया था और ये जो कॉइल थी वो इस तरीके से मुड़ी थी। इस बार क्वेश्चन में उन्होंने इस तरीके से मोड़ दी, बस कुछ भी तो नहीं था सवाल में। देखते हैं क्या पूछा गया हमसे। अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड एस पॉइंट पी फॉर स्टडी करंट कॉन्फिगरेशन इज गिवन बाय। देखते हैं चलो, और ऑप्शन दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। तो पहले मुझे B1 निकाल लेता हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाएगा। यहाँ पर मुझसे पूछा ना, देखो इसका एक एंड यहाँ आ रहा है और इसका इस वाले वायर का एक एंड यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये दो सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो पहले मैं इनका नाम 1 2 3 दे दिया और अब निकालना स्टार्ट करता हूँ B1। तो B1 मेरा आ जाएगा सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए कितना होता है, μ0I/4πr। अब देखो ये चीज़ याद नहीं है तो फिर ये सवाल बहुत मुश्किल है। अब तो कहीं निकालने बैठोगे इतनी देर में, तो इतना टाइम थोड़ी होता कोई एग्जाम में कि निकालने बैठो। और इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, अब कहते हैं करंट के डायरेक्शन में रखो अंगूठे को, राइट हैंड के अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो और उंगलियां घुमाना शुरू करो, उंगलियां कर्ल करो। तो देखो किधर जा रही है उंगली जा रही होंगी नीचे की डायरेक्शन में, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्रॉस, क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्रॉस आ जाएगा, अंदर के डायरेक्शन में जाएंगी उंगलियाँ, है ना। और मैं B2 की बात करूँ तो ये B2 कितना आ जाएगा, तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए होता है तुम्हारा μ0I/4r। बस पाई का ध्यान रखना होता है, 4r। और डायरेक्शन क्या आएगी, करंट क्या है, क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज है ना, नहीं करंट एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखो करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या है, डॉट अपवर्ड, ठीक है ना। और B3 की मैं बात करूं तो B3 तुम्हारा हो जाएगा μ0I/4πr और डायरेक्शन हो जाएगी, करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखो और उंगलियां घुमाओ, देखो अंदर की तरफ जा रही हैं उंगलियां, तो ये फिर क्या आ जाएगा, क्रॉस, ठीक है। अब दो तो क्रॉस में है, ये तो आसानी से जुड़ जाएंगे, ये डॉट वाला दिक्कत देगा। तो एक काम करते हैं, इसे हम बदल लेते हैं किसमें, इसे मैं बदल लूँगा क्रॉस में, कैसे, माइनस से। तो ये आ जाएगा -μ0I/, अगर 4r लिख दूँ तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, आ जाएगा क्रॉस। अब ये सिंपली ऐड हो सकते हैं। तो B नेट कितना आ जाएगा, B नेट आ जाएगा तुम्हारा B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। तो B1 हमें दे रखा μ0I/4πr माइनस μ0, अब ये B2 कितना है, माइनस μ0I/4r प्लस B3 μ0I/4πr। डायरेक्शन क्या है, ये क्रॉस ही चल रही है। अब μ0I/4r आ जाएगा कॉमन, तो μ0I/4r आ गया कॉमन। ये अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा तुम्हारा 1/π फिर बचेगा, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये बचेगा 2/π -1 और डायरेक्शन क्रॉस ही है। तो ये आ गया तुम्हारा B नेट। क्या दे रखा है ऐसा कुछ, μ0I/4r, μ0I/4r, एक तो ये है, दोनों में है, लेकिन 1 - 2π और 1 - 2π। तो अच्छा, पॉइंट अवे फ्रॉम द पेज और पॉइंट इनटू द पेज आगे भी दे रखा है। तो पहली बात तो 1 - 2 नहीं, यहाँ तो 2 क्या आ रहा है, 2/π -1। अच्छा, तो ये कैसे होगा, अगर मैं इसे माइनस से इनटू कर दूँ, अगर मैं माइनस से इनटू कर दूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा μ0I/4r और ये हो जाएगा 1 - 2π। अगर माइनस से इनटू कर दो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब डायरेक्शन हो जाएगी तुम्हारी डॉट। मतलब ऑप्शन कौन सा जाएगा, पॉइंट अवे फ्रॉम द पेज, है ना, डॉट हो रही है डायरेक्शन। अब तो डायरेक्शन जब हमें डॉट करेगी, मतलब पॉइंट जो है वो दूर जाता हुआ दिखेगा पेज से ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, μ0I/4r 1 - 2π पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।